वेलकम टू तेज एजुकेशन। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आए हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप पर आपको हर क्लास की लिंक और पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड कराई जाती है। साथियों, आपको इस क्लास का जो पीडीएफ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक डाल दी है पीडीएफ की, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बेहतरीन तरीके से रिवीजन आप परीक्षा तक कर पाएंगे। और आप हमारे एनसीईआरटी आधारित साइंस और जीके के पीडीएफ, व्यापम के सभी पुराने प्रश्न साइंस और जीके एमपी जीके के पीडीएफ केवल और केवल 99 रुपये में हमारे ऐप पर साथियों प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। तो आप याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर वेल पशु जो है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपको ये भी याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई वे आयताकार थीं, गोलाकार थीं, वर्गाकार थीं और बेलनाकार थीं। अगला प्रश्न बनता है कि अकबर के द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण भाई कराया गया था। तो आप हमेशा याद रखना कि अकबर के द्वारा साथियों इबादत खाने का जो निर्माण है यह 1575 में करवाया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 के निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से किसमें कई रॉक आश्रय स्थित हैं। तो आप हमेशा याद रखना यह है साथियों आपका नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की। तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला प्रश्न है कि किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो आप हमेशा याद रखना कि मध्य प्रदेश की गंगा साथियों कहा जाता है वेतवा नदी को। अगला प्रश्न बनता है, देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है आपकी स्क्रीन पर कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो आप याद रखना कि पहली महिला स्पीकर के तौर पर साथियों नियुक्त किया गया मीरा कुमार को। अगला प्रश्न है कि रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है। तो आप याद रखें रानी अवंतीबाई का संबंध है रामगढ़ से। प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो आप याद रखना प्रधानमंत्री हैं जो राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह निम्नलिखित में से कहाँ पर है। तो आप हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा गुफा समूह है साथियों ये है आपका भीमबेटका का गुफा समूह। अगला प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आप याद रखें कि जो बिग बैंग सिद्धांत है प्यारे साथियों यह जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रस्तुत किया था। किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने। अगला प्रश्न है आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 12 कि मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग स्कूल कहाँ पर खोला गया। तो आप हमेशा याद रखना कि जो पहला ड्राइविंग स्कूल है साथियों यह इंदौर में खोला गया। अगला प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि त्रिवेणी संगम में साथियों गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र अंतर्राज्यीय बस अड्डा निम्नलिखित में से कहाँ पर बनाया गया है। तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश का एकमात्र अंतर्राज्यीय बस अड्डा भोपाल में बनाया गया है। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। याद रखें ये मणिपुरी नृत्य शैली से भाई जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। तो आप याद रखें डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा जो किताब लिखी गई है यह है साथियों द लाइफ ट्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो आजीवन योगदान के लिए भारतीय खिलाड़ियों को साथियों सम्मानित किया जाता है, ये पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार।
अगला प्रश्न है कि विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा पुरस्कार भाई प्रदान किया जाता है। तो आप याद रखना कि जो कलिंगा पुरस्कार है यह दिया जाता है भाई किसके द्वारा, तो आप याद रखें यह यूनेस्को के द्वारा भाई दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला पीको उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप याद रखें भारत का पहला पीको उपग्रह जो है साथियों ये है आपका स्टडसैट। ठीक है भाई, कौन सा है, स्टडसैट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बनता है कि वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। स्टडसैट भारत का पहला पीको उपग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित मिसाइल में से कौन सा भारत की पहली लंबी दूरी की एकाधिक लक्ष्य मिसाइल है। तो आप याद रखना ये है आकाश मिसाइल। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में एक मोटी मोमी परत कौन सी है। तो रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में एक मोटी मोमी परत साथियों क्यूटिन की होती है। किसकी होती है, क्यूटिन की। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि मनुष्य का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत भाई किया जाता है। किसके अंतर्गत, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है मगरमच्छ के बच्चे को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो आप हमेशा याद रखना कि मगरमच्छ के बच्चे को साथियों हैचलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैचलिंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि गुप्त प्रजनन अंग साथियों मार्शलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाड़ी की धड़कन किससे मापी जाती है। तो आप याद रखना कि नाड़ी की धड़कन भाई धमनी से मापी जाती है। किससे भाई, धमनी से। अगला प्रश्न है कि मांसल नलिकाएं होती हैं जब मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती हैं। तो आप याद रखना ये है साथियों मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी जो है मांसल नलिकाएं होती हैं जब मूत्र को गुर्दे से कहा भाई मूत्राशय की तरफ ये आगे धकेलती हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए भाई किया जाता है। तो आप याद रखना यह है साथियों जूट। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जानवर है जो सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है। तो आप हमेशा याद रखना यह है साथियों घोड़ा जो कि छोटी गाड़ी खींचता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 29 के धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं क्या। तो आप याद रखना कि धातुएं जो रहती हैं वे अम्लों के साथ अभिक्रिया के द्वारा लवण और हाइड्रोजन भाई क्या है उत्पन्न करती हैं। प्रश्न है कि किसका पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। तो आप याद रखिएगा कि भाई ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से साथियों पता नहीं लगाया जा सकता है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में केवल 30 प्रश्न। आपका 30 में से स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताएं। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर देखें और हर एक प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।